द सफ्रेज मूवमेंट विमेंस राइट टू वोट। सफ्रेज मूवमेंट यानी मताधिकार और औरतों को वोट देने का अधिकार। द वर्ड सफ्राज मीन्स द राइट दैट पीपल हैव टू वोट इन ऑर्डर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सफ्राज का मतलब क्या? लोगों को वोट देने का अधिकार, जिससे वो अपने प्रतिनिधि चुन सके। द वोटिंग राइट शुड नॉट बी डिनाइड टू वीमेन। लेकिन क्या था उस टाइम में? क्या था कि जैसे कि औरतों को अधिकार नहीं था वोट देने का। बट फॉर ए लॉन्ग टाइम वीमेंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सफ़ाज इन ऑल कंट्रीज़। लेकिन क्या हुआ? औरतों ने भी इसका विरोध किया, तो धीरे धीरे पूरे कंट्री मतलब कई सारी कंट्रीज़ में औरतों को भी राइट टू वोट का अधिकार मिल गया। मैनी सोसाइटीज़ वर फॉर्म्ड इन यूरोप एंड अमेरिका फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वीमेन। तो सबसे पहले कहाँ पर? अमेरिका और यूरोप में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। इन 1903 द सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड इंस्टीड ऑफ पीसफुल मेथड। दिस सोसाइटी practiced violent methods such as destruction of public property. Its members went on hunger strikes. अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? 1903 में पॉलिटिकल और इश्यू जो वो था, इन लोगों ने क्या करा कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से क्या इस चीज़ का विरोध किया, और इस चीज़ को उन लोगों को भी ये लगा कि औरतों को अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ उन्हें भूख हड़ताल कर ली, कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया, और जो उसमें जो नारी के जो मताधिकार के जो उन्होंने जो उस चीज़ को जो फेवर कर रहे थे उन लोगों को जेल के अंदर भी डाल दिया। द वीमेन हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कोर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914-8। और जो औरतें थी उन्होंने क्या करा? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक, उसमें अपना बहुत अच्छा पार्टिसिपेशंस किया था। विमेन वर एलिजिबल फॉर द सेम राइट्स एज मैन। तो क्या हुआ? उसके लिए जैसे कि लोगों आदमी जैसा काम कर रहे थे वैसे औरतों ने भी किया था, तो फिर उनको भी क्या हुआ था कि अधिकार मिल गया था किसका? वोटिंग करने का। इन 1918 ऑल वीमेन ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज गोट वोटिंग राइट इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या 30 साल की जो महिला थी उसे वोटिंग करने का अधिकार मिला था। इन 1928 द एज रिक्वायरमेंट फॉर वीमेन वोटर्स वॉज रिड्यूस्ड टू 21 ईयर्स। और 1928 में क्या हुआ कि जो 30 ईयर्स की जो एज थी उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 21। वो अभी पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, हमारे यहाँ इंडिया में भी माना जाता है। अभी इंडिया में भी 18 ईयर्स ही है। द सेम एज फॉर मैन, कि जो जैसे आदमियों की एज थी 21 ईयर्स, वही औरतों की भी हो गई। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द एगिटेशंस फॉर द विमेंस राइट्स हैड बिगिन इन 1850s. ऑल वीमेन गॉट द राइट टू वोट इन अमेरिका इन 1920. अब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या हुआ? इसका भी इसी तरीके का वहाँ पर भी आंदोलन शुरू हुआ, और वहाँ पर भी 1920 में उन्हें अधिकार मिल गया वोट करने का। विथ अ फ्यू एक्सेप्शन विमेन टुडे हैव द सेम वोटिंग राइट एज मैन। कुछ अपवादों को छोड़कर आज सभी जगह पे औरतों को आदमियों की जैसे वोटिंग करने का अधिकार है। दे हैव द राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, टू वोट एंड टू चूज़ देयर ऑन करियर्स। आज उनको अपनी किस तरह से वो अपना करियर बना सकती है उसका भी अधिकार है। वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर सकती है, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, कैसे बना सकती है, इस तरीके के अधिकार भी आज औरतों के पास है। बिकॉज क्योंकि वो आज जो लेडीज़ एजुकेशन है, विमेन एजुकेशन है, वो भी बढ़ गई है। तो उन्होंने क्या किया है कि काम करना भी शुरू किया है, उन्होंने कमाना भी शुरू किया है। तो उनको ये राइट भी होना चाहिए कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो अपना बिज़नेस है, अपना जो करियर है, वो इस चीज़ का कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती है। आज अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उनको काफ़ी सारे राइट्स मिले हुए हैं जिसके अंतर्गत वो क्या करती है
कि वो अपने राइट्स की डिमांड कर सकती है और उनको टोटली वेलफेयर मिलता है। आज ऐसा नहीं है कि आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि ये आदमी है तो इसको ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, आप औरत है तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इवन जब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है लोगों को जो उनके साथ ऐसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब हुई, जब औरतों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे लोगों ने भी इस चीज़ को समझा कि जब वो सब काम कर सकती है तो उनके साथ हम लोग डिस्क्रिमिनेशन क्यों करें। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के बाद उन्हें बहुत सारे अधिकार मिले जो उनके लिए उनके वेलफेयर के लिए रहे। ओके, हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर, सो रीड दिस चैप्टर।